नमस्कार दोस्तों, मैं मुदित गोयल आप सभी का अपने इस वीकली एनालिसिस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस एनालिसिस में हम कवर करेंगे लास्ट वीक इंडेक्स में किस तरह के मूव देखने को मिले और अब यहां से आने वाले हफ्ते में किस तरह के मूव नजर आएंगे और कौन से ऐसे दो स्टॉक्स हैं जहां पर रडार पर रखकर चलना चाहिए जो चार्ट्स पर अच्छे सेंटिमेंट्स दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले मैं आप लोगों को अपनी स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले निफ्टी के बारे में। लास्ट वीक निफ्टी में किस तरह का मूव देखने को मिला और अब यहां से आने वाले हफ्ते में किस तरह के मूव नजर आएंगे। देखिए, लास्ट वीक जो हमने वीकली एनालिसिस शेयर किया था उसमें आपको बताया था कि निफ्टी में जो सपोर्ट है 24,620 पहला सपोर्ट का काम करेगा। अगर उसका ब्रेकडाउन रहेगा तो 24,510 तक के सपोर्ट निफ्टी में नजर आएंगे। और आप देखिए, लास्ट वीक का जो निफ्टी का वीकली लो है वो 24,750 का है और वहां से लगातार निफ्टी में तेजी देखने को मिली है। देखिए, जिस तरह के अब चार्ट्स बने हैं, अब यहाँ से लग रहा है मार्केट में तेजी बन सकती है। उस तेजी के पीछे के रीजंस क्या हैं? सबसे पहले ये डेली चार्ट्स पर हम लोग बात कर रहे हैं। ये निफ्टी का डेली चार्ट है और डेली चार्ट पे आप देखिए किस किस तरह के ब्रेकआउट देखने को मिले हैं। सबसे पहले आप ये ट्रेंड लाइन हम लोग अगर ड्रॉ करते हैं तो आप देखिए ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है डेली चार्ट्स पर निफ्टी में। इसके साथ साथ अगर हम डेली चार्ट्स को ही देखें तो डेली चार्ट्स पर निफ्टी में एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है और वो पैटर्न मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। ये देखिए, डेली चार्ट्स पे ये पैटर्न बन रहा है और जिसका ब्रेकआउट भी लास्ट वीक में देखने को मिला है। तो देखिए, जो चार्ट्स बने हैं डेली चार्ट्स पॉजिटिव साउंड करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ आप वीकली चार्ट्स को देखिए, वीकली चार्ट्स पर भी किस तरह का मूव बन रहा है। देखिए, वीकली चार्ट्स पे सॉर्ट ऑफ डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। ये एक करेक्शन, उसके बाद एक हाई स्विंग, फिर एक करेक्शन और फिर यहाँ से ये स्विंग की शुरुआत हुई है। तो जो चार्ट्स डेली और वीकली इंडिकेट कर रहे हैं, लग रहा है मार्केट में यहाँ से जो रैली हमने देखी है लास्ट वीक में वो कंटिन्यू होती हुई नजर आ सकती है। अब इम्पोर्टेंट क्या सपोर्ट देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले देखिए, ये ब्रेकआउट के ऊपर निफ्टी में लास्ट वीक क्लोजिंग देखने को मिला है। तो सबसे पहले करेक्शन में जो सपोर्ट का काम करेगा इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज, ये आप ग्रे लाइन देख रहे हैं, ये 5 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, दैट इज 24,950। इसका कहीं भी करेक्शन में ब्रेकडाउन होता है तो 24,800 ये 21 EMA ये सपोर्ट का काम करेगा। इसके नीचे की करेक्शन आने वाले हफ्ते में नजर नहीं आती। अब यहाँ से अगर बाउंस बैक की बात करते हैं, जो तेजी हमने लास्ट वीक देखी, अगर वो कंटिन्यू रहती है तो हायर साइड पे क्या हर्डल बनेंगे। सबसे पहले जो हर्डल है 25,350 का, ये जो आप देख रहे हैं ये गैप बना था मार्केट में, एक गैप डाउन ओपनिंग हुई थी 11 जुलाई को। वो गैप यहाँ पर फिल हो सकता है, वो एक फर्स्ट हर्डल बनेगा, दैट इज 25,350। अगर वो निकालता है उसके बाद यहाँ तक की रैली करीब 25,670 जो लास्ट स्विंग हाई था, जो आप ये स्विंग हाई देख रहे हैं 25,670 तक के भी अपसाइड मूव आने वाले हफ्ते में निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के लिए। लास्ट वीक बैंक निफ्टी में किस तरह का मूव देखने को मिला और अब आने वाले हफ्ते में किस तरह के मूव नजर आएंगे। दोस्तों, सबसे पहले लास्ट वीक का आप वीडियो देखिए, उसमें हमने बैंक निफ्टी में सुझाया था जो हर्डल बनेगा 54,800 का बनेगा और एग्जैक्ट इस वीक में जो लास्ट ट्रेडिंग वीक रहा उस वीक में 54,810 के आसपास ही बैंक निफ्टी में क्लोजिंग देखने को मिली है। देखिए, अभी भी ये जो आप देख रहे हैं डेली सुपर ट्रेंड है, ये डेली चार्ट्स पे हम लोग बात कर रहे हैं बैंक निफ्टी के और इसका सुपर ट्रेंड, अभी भी इसके ऊपर क्लोजिंग लास्ट वीक देखने को नहीं मिली है। इसका मतलब आने वाले हफ्ते के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट हर्डल का काम कर सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आने वाले हफ्ते के लिए जो बैंक निफ्टी में हर्डल बनेगा वो यही बनेगा 54,880 का। अगर कहीं भी इसका ब्रेकआउट होता है उसके बाद हमें यहाँ तक की रैली बैंक निफ्टी में आने वाले हफ्ते में नजर आती है। इसका मतलब फर्स्ट हर्डल बनेगा 54,880 का। अगर ये निकालता है तो उसके बाद 55,700 तक के अपसाइड मूव आने वाले हफ्ते में बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं।
अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं तो सपोर्ट में अगर हम देखेंगे तो ये 5 EMA है, 5 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जो सपोर्ट बनेगा 54,500 पहला सपोर्ट बनेगा। और अगर इसका ब्रेक डाउन करता है तो ये जो चार्ट्स पे आप गैप देख रहे हैं, ये जो चार्ट्स पर गैप है, ये गैप फिल होता हुआ नजर आएगा 54,300। सो मैक्सिमम डाउन साइड 54,300 तक नजर आती है। और अगर हम बात करें हायर साइड की 55,700 तक के बैंक निफ्टी में रैली देखने को मिल सकती है। दोस्तों अब हम बात करेंगे दो ऐसे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स जहां पर आप अपने रडार पर रखकर चल सकते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर देंगे कि जो भी स्टॉक्स पे हम बात कर रहे हैं उसमें किसी भी स्टॉक्स में हमारी कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है, बट हम अपने प्रीमियम टेलीग्राम चैनल के क्लाइंट्स को इस तरह की रिकमेंडेशंस देते हैं। तो आप भी कोई भी पोजीशन बनाने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। तो दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और पहला स्टॉक जिस पर मैं बात करने वाला हूं वो है कोल इंडिया। कोल इंडिया को यहाँ से आप अपने रडार पर रखकर चल सकते हैं। क्यों रडार पर रखेंगे? देखिए सबसे पहले ये जो हम बात कर रहे हैं ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट्स में आप देखिए एक ये बॉटम बना, एक ये बॉटम बना, मीन्स डबल बॉटम पैटर्न कंप्लीट किया चार्ट्स में करीब 28 अगस्त को। और आप देखिए उसके बाद लगातार इस काउंटर में तेजी देखने को मिली है। तो ये एक हेल्दी साइन है, ट्रेंड रिवर्सल लेवल चार्ट्स पर बनते हुए नजर आए। अब मैं बात करूंगा वीकली चार्ट्स पर। आप देखिए वीकली चार्ट्स पर इस स्टॉक में फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिला है। आप देख रहे हैं ये ब्रेकआउट नजर आया है और उसके ऊपर ही क्लोजिंग देखने को मिली है। ये एक चैनल में कोल इंडिया ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा था, उस चैनल का ब्रेकआउट हुआ है। अब उस चैनल का ब्रेकआउट देखने को मिला है और जो चैनल बन रहा है उसके लिहाज से अगर हम देखेंगे तो स्टॉक में जो रैली हमने देखी लास्ट वीक वो कंटिन्यू हो सकती है। तो कोल इंडिया को आप अपने रडार पर रखकर चल सकते हैं। डेली चार्ट्स पर डबल बॉटम पैटर्न कंप्लीट हुआ। वीकली चार्ट्स पर अगर आप देखेंगे तो एक चैनल का ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया है। दोस्तों इसी तरह का ब्रेकआउट एक सैंपल के लिए बता रहा हूँ सीजी पावर में देखने को मिला था और उसका भी वीडियो हमने आप लोगों के साथ शेयर किया था। और आप देखिए सीजी पावर में किस तरह की रैली बनती हुई नजर आ रही है और सेम टू सेम स्ट्रक्चर कोल इंडिया में भी नजर आ रहा है। तो कोल इंडिया को भी आप यहाँ से अपने रडार पर रखकर चल सकते हैं। इसके बाद दूसरा स्टॉक रहेगा कोफोर्ज का। कोफोर्ज को भी यहाँ पर आप रडार पर रखकर चल सकते हैं। इस स्टॉक को क्यों रडार पर रखना है? इस स्टॉक के स्ट्रक्चर को देखिए, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कोफोर्ज में बना है। वो पैटर्न कैसे बना है मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए जिस तरह के चार्ट स्ट्रक्चर कोफोर्ज में बनते हुए नजर आ रहे हैं, कोफोर्ज को भी यहाँ पर आप रडार पर रखकर चल सकते हैं। ये है डेली चार्ट्स। डेली चार्ट्स में पहली कंडीशन इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न और उसके पास ये काउंटर ट्रेड हो रहा है। दूसरी कंडीशन आप देखिए 200 डेमा से लगातार ये काउंटर सपोर्ट लेता है और उसके बाद बढ़िया बाउंस दिखाता है। एक सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिला 20 अगस्त को, स्टॉक ने यहाँ सपोर्ट लिया फिर रैली दिखाई। आप यहाँ देखिए स्टॉक ने 5 सितंबर को सपोर्ट लिया फिर उसके बाद बाइंग देखने को मिली है। तो स्टॉक को रडार पर रखकर चल सकते हैं। आप वीकली चार्ट्स को देखिए, वीकली चार्ट्स पर क्यों स्टॉक को रडार पर रखकर चलना है। आप इस रैली को देखिए, इस रैली का अगर हम रिट्रेसमेंट देखते हैं तो रिट्रेसमेंट में 50% का रिट्रेसमेंट यानी 1194 रुपये से लेकर करीब 1994 तक की एक रैली है। उस रैली में का अगर हम रिट्रेसमेंट लेते हैं तो 50% रिट्रेसमेंट वीकली चार्ट्स पर हुआ और वहां से इस काउंटर में बाइंग देखने को मिली है। तो डेली और वीकली चार्ट्स 50% का जो रिट्रेसमेंट होता है वो हेल्दी साइन होता है। तो डेली और वीकली चार्ट्स ये इंडिकेट करते हैं स्टॉक में यहाँ से बाइंग देखने को मिल सकती है। तो कोफोर्ज और कोल इंडिया ये दो ऐसे काउंटर हैं जिनको आप अपने रडार पर रखकर चल सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा सो दैट आपको इस तरह के अपडेट्स ऑन टाइम मिलते रहें। थैंक यू।